तो भाई हो कैसे हो चैंपियन बच्चों। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मजेदार टॉपिक और जो पेपर में आएगा वही है असली गेम। टॉपिक चालू कर लें। सिक्योरिटी प्रीमियम का आप केस तो पढ़ चुके हो, कॉल्सन एरियर का केस आप पढ़ चुके हो। अब आपको एक केस, मतलब एक तरीके से केस नंबर 3 है मेरी तरफ से, और इस केस का नाम मैं दे रहा हूं ओवर सब्सक्रिप्शन। चलिए, नोट्स में मैंने कॉल से एडवांस भी डाल लगा है, अभी आपको नहीं पढ़ना है। पहले आप ये पढ़ोगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, और थियोरेटिकली भी हम वो पढ़ ही रहे तो जानेंगे। एक मिनट दीजिएगा, हम चलेगी हमारी CSCMA की क्लासेस भी होती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस लगा लेंगे। थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लो कि क्या होता है। अगर आप पढ़ के देखोगे यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पता कैसे चलता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। IPO के टाइम पे ऐसे कहानी चलती है, पता चल जाता है हमें ओवर सब्सक्रिप्शन है। देखो, कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपना शेयर मार्केट में ला रही होती है, समझना, कोई भी कंपनी लिस्ट होना चाह रही है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो जब पहली बार वो पब्लिक से पैसा मांगेगी तो उस पब्लिक से पैसा मांगेगी उसे हम IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू पब्लिक से पैसा मांग रही होती है। आम पब्लिक IPO के लिए अप्लाई करती है और कंपनी के पास पैसा चला जाता है। इसीलिए हम बैंक की एंट्री करते हैं, क्योंकि पैसा IPO से आया, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ कौन कौन अप्लाई कर रहा है, और पैसा चला जाता है उनके बैंक अकाउंट में। और हम कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो कंपनी के अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आम पब्लिक IPO के लिए अप्लाई करती है और कंपनी के पास पैसा चला जाता है। इसके बाद कंपनी शेयर अलॉट कर देती है। अगर कंपनी अच्छी होती है और उससे ज्यादा एप्लीकेशन, मतलब ज्यादा अप्लाई कर दिया लोगों ने, तो ऐसे केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, मिल जाते हैं। तो कंपनी बाकी का एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेगी भाई, रखेगी, रिफंड करेगी, कुछ तो करती होगी। तुम्हें समझाते हैं, देखो कैसे। अब देखना इसको, इसका शेयर भी आप सर्च करके देखना दोस्तों, 450-500 के आसपास चला गया था ये बीच में। आप जब भी चेक करोगे आप तो इसका शेयर की प्राइस, तो आप देखो रेंज कितनी है इसकी प्राइस IPO की, 150 के आसपास। जब लिस्ट हुआ था ना, तूफान बना दिया था इस शेयर ने। इस वाले ने अप्लाई कैसे करते थे, इस पर क्लिक करा, मैं तो प्रैक्टिकली करता हूँ तो दिखा भी देंगे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। कितने पैसे चाहिए थे, अब ये कितने टाइम सब्सक्राइब हो गया था, देखो 189.3x। मतलब पब्लिक इतनी क्रेजी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि कंपनी अच्छी है, हर कोई इसके शेयर खरीदना चाहता था। IPO में पैसा लगाया लोगों ने और पैसा कंपनी के पास चला गया इतने गुना। कंपनी को चाहिए था 1 गुना, चला गया इतने गुना। बाकी पैसे को क्या करना पड़ेगा कंपनी को, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बेटा रिफंड करना पड़ता है। थ्योरेटिकल लाइफ में देखते हैं क्या करता है। पहले आप ओवर सब्सक्रिप्शन का केस समझो। ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, देखो कंपनी है जिसने IPO के टाइम पे, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम जो इशू करे शेयर, वो निकाले थे अपने 10,000 शेयर। IPO में पता नहीं चलता कौन कौन अप्लाई कर दे। और सुनना, IPO IPO में कैसे, मान के चलो IPO चल रहा है, ए है, उसने 2,000 शेयर खरीद लिए, अप्लाई कर दिए। अप्लाई करें, खरीदे नहीं है, 4,000 शेयर अप्लाई कर दिए, 10 रुपए के हिसाब से जो भी था। सी है, उसने 6,000 शेयर अप्लाई कर दिए, @10 एक ही साथ पैसा ले लेते हैं। अब इंस्टॉलमेंट का झंझट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहा हूँ। बाई चांस डी है, उन्होंने 2,000 शेयर अप्लाई किए थे @10 के हिसाब से। अब आप समझना यार, ये सच अप्लाई करते समय पैसा कितना चला गया है एक तरीके से।
2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 14, 14,000 शेयरों पे आपको पैसा आया @10। कंपनी को चाहिए था ओनली 10,000 मल्टीप्लाई @10। पैसा आ गया है 14,000 @10। आप कितने शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा आ गया? 4,000 शेयरों पे। तो जो 4,000 शेयरों पे एक्स्ट्रा पैसा आया है आज की डेट में, तो ये रिफंड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड। और जो पहले का टाइम था, पहले का टाइम किस्त की रूप में अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा आ जाता था तो उसे हम अगली कॉल से एडजस्ट कर लेते थे या रिफंड कर देते, दोनों केस थे, रिफंड भी कर देते, एडजस्ट कर लेते। तो ओवर सब्सक्रिप्शन इसलिए टफ बन जाता है। भैया आईपीओ के टाइम पे ये शेयर कैसे मिलते हैं? अभी 4,000 वालों को कैंसिल कैसे करेंगे? वो कह रहा है देखो कैसे शेयर दे रहा है, इसने 2,000 अप्लाई करे थे, इसे 1,000 दे दिए, 1,000 इसके रिजेक्ट कर दिए, 1,000 का पैसा वापस। ये 4 मांग रहा था, इसे 3 दे दिए, 1,000 कैंसिल, इसका पूरा पूरा कैंसिल, कुछ कमी निकली इसके डॉक्यूमेंट, इसको पूरा दे दिए। ऐसे करके पैसा 10,000 का अपने पास रख लेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे आए होंगे वो पैसे वापस कर दिए होंगे। दैट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? 4 लोगों ने शेयर अप्लाई किए थे, A B C D। इस तरीके से आईपीओ में टिक हो जाता है। कोई भी चीज जाएगी तो कैसे टिक हो जाएगी? ऐसे। ये एक प्रोसीजर है, करने का एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रोसीजर है कि किस तरीके से आईपीओ के थ्रू पैसा आता है। हमने मांगे थे 10,000 शेयर के ऊपर पैसा, लोगों ने अप्लाई कर दिया, जैसे ए कोई नाम हो गया, बी कोई नाम हो गया, सी कोई नाम हो गया, डी कोई नाम हो गया, तो इनको पूरा अलॉट करें। पूरा अलॉट करेंगे तो 14,000 शेयर, 14,000 शेयर तो कंपनी के पास है ही नहीं। कंपनी के पास कितने शेयर है? 10,000। अब 10,000 है, हमें 10,000 ही अलॉट कर सकते हैं, ये सेबी कहती है, हम नहीं कहते भाई, सेबी कहती है। सेबी कौन है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कहती है कि आप उतने ही शेयर दे सकते हो जितने आपने इशू करे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती हैं, जैसे 14,000 शेयर पे आ गए पैसे 10 रुपए के हिसाब से, 4,000 रुपए, 4,000 शेयर के ऊपर जितना एक्स्ट्रा पैसा आया 10 रुपए के हिसाब से आया, तो आपको 40,000 रुपए रिफंड करने पड़ेंगे। चलो इसे थोड़ा सा नोट्स के थ्रू समझते हैं। थोड़ा सा मुझे पता है कि ये टफ लग रहा होगा आप लोगों को, पर नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए कि क्या होता है। प्रैक्टिकल तो मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट डे कि आईपीओ के टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं, इतने गुना सब्सक्राइब हो गया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्या होता, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन। भैया पेपर में आएगा, पेपर में थ्योरी नहीं आएगी, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर ऑक्योर व्हेन द डिमांड ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी शेयर की डिमांड ज्यादा है भाई, उसी केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एक्सीड द नंबर ऑफ शेयर ऑफर ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा अप्लाई कर दिया लोगों ने, बहुत ज्यादा शेयर अप्लाई कर दिए, इसीलिए क्या करेंगे हम, ये उस केस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बढ़िया समझ में आया, कंपनी ने इशू करे थे कितने शेयर? 10,000 शेयर। कितने के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से। पर लोगों ने बहुत भर भर के पैसा दे दिया। कितने लोगों ने दे दिया? 12,000 लोगों ने। किसके हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से। तो आप जब फर्स्ट एंट्री करोगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंट्री हमारी बैंक की होती है। किसकी होती है? बैंक की। तो जब आप अब ओवर सब्सक्रिप्शन, जब भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जो पहली एंट्री होगी, आपको नहीं पता कितने लोगों ने पैसे दे दिए, तो जो पहली एंट्री होगी दोस्तों वो हमेशा, जैसे इस केस में 14,000 से होगी, क्योंकि पैसा तो आएगा पहले, फिर ही तो रिफंड करोगे। पहले कहीं से पैसा आता है हमारे पास, अगर एक्स्ट्रा आया तभी तो मैं रिफंड करूंगा, तो पहले आएगा तब हम रिफंड करेंगे। अकाउंटिंग का तो काम ही भी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके तो दिखाना पड़ेगा ना A to Z। तो पहली एंट्री जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से 12,000 से होगी। अब इसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एक सिनेरियो हमारे पास, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, देन फिर काम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे।
ABC LTD invite 10,000 equity share, 10 each है भाई, 100 नहीं है, 10 each है. The amount was payable, application, allotment, first call. The company received application 4,000 शेयर, 14,000 शेयर पे मिला है भाई. 10,000 शेयर इशू करे थे, 14,000 शेयरों पे मिला है. एक्स्ट्रा पैसे का क्या करा, 4,000 जो एक्स्ट्रा शेयर के ऊपर पैसा मिल गया होगा आपको, उसका आपने क्या किया. तो ये बता रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी 4,000 शेयर कंप्लीटली एंड रिफंड देयर एप्लीकेशन मनी टू द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ड्यू रिसीव्ड. ना तो इसमें कोई कॉल्सन एरियर है, ना कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. तो चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों. सॉल्व करने की तैयारी करो भाई, करते हैं. थोड़ा सा जब भी आप कभी क्वेश्चंस करो तो ध्यान रखना, आप डेटा बनाओ. सबसे पहले डेटा बनाओ. ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कर रहे तो डेटा बना लो. आप ये लिख के बनाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. इशू कितने करे थे, 10,000 शेयर. कितने, 10,000 एट द रेट 10 के हिसाब से. क्यों लिखता हूं मैं एट द रेट 10, क्योंकि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो मैं प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से लिखूंगा. ठीक है. अब हम लिखेंगे कि जो एप्लीकेशन रिसीव है वो कितनी थी, तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव. कितने शेयर पर रिसीव हुई, 14,000. तो अब हमें इससे ही पता चल जाता है कि ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है, क्योंकि 10,000 इशू करे थे, रिसीव हो गई 14. तो अब ये पता चल गया कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. अब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो हम जनरल एंट्री बनाते हैं. ये लिखेंगे हम एप्लीकेशन कितनी है, 3 है शायद. अलॉटमेंट कितनी है, 4 है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शायद एक ही में है, अभी हम चेक कर लेंगे. तो वो है 3. टोटल मिला के होता है दोस्तों 10. टोटल मिला के कितना होता है, 10. 3 4 3. ठीक है, 10 हो गया. बेसिक केस है दोस्तों. मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूं ताकि मेरा फेस से आपका ये दिखे. अगर कोई इशू आ रहा होगा तो दिखेगा आपको पूरा. ज्यादा इनको चला गया. ठीक है दोस्तों. अब आप जो जनरल एंट्री बनाते थे वैसी जनरल एंट्री होगी. बस एक चीज मैंने आपको बताया था कि पहली एंट्री बैंक में होती है. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि पहली एंट्री में आप क्या करोगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री क्या है, एप्लीकेशन का पैसा आया तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, एप्लीकेशन. मैंने आपको इसका नरेशन भी लिखवा दिया था. नरेशन बहुत इजी होता है. पहली एंट्री अगर बैंक की एंट्री कर रहे हो तो आप डालोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. क्या डालोगे, क्योंकि आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं तो लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव. अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो लिख देना बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आएगा तो लिख देना बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव. अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि यहां आप एंट्री 10,000 मल्टीप्लाई 3 करोगे या 14,000 मल्टीप्लाई 3 करोगे. तो कुछ बच्चों को तो आ गया है कि भैया पहली एंट्री हमेशा जितना पैसा मिला है. हमें नहीं पता कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो हमारे सीधे बैंक अकाउंट में आ गए. कितने आगे होंगे, 14,000 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि एप्लीकेशन कितने की थी, 3 की. आज की डेट में तो बेटा पूरा पैसा जाता है तो पूरा पैसा चला जाएगा जितने शेयरों पे जाता है. पहले के टाइम में इंस्टॉलमेंट नहीं थी, पर जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका अमाउंट देखना 3 है तो उसके हिसाब से पैसा देना पड़ता है. आज की डेट में क्या है, ये 14,000 मल्टीप्लाई 100, 14,000 मल्टीप्लाई 10, पूरा पूरा कर देंगे तो पूरा आ जाता था पैसा. आज की डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में तो 2-3 एंट्रियों में गेम खत्म है कंपनी का. बट इंस्टॉलमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है ना. तो इंस्टॉलमेंट में पहली एंट्री हमेशा किससे करोगे, 14,000 से. हमें नहीं पता किसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया. एप्लीकेशन का पैसा कोई भी दे सकता है. ठीक है. तो 42,000 हमारी एप्लीकेशन आ गई स्टार्टिंग में. कितना आ गया हमारा पैसा, 42,000. 42,000 आ गया. हमारी पहली एंट्री 14,000 से होगी. ये दिमाग में बैठा लेना. क्यों होगी, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा कौन दे रहा हमको नहीं पता. प्रैक्टिकल लाइफ में भी आईपीओ के टाइम पे हमको थोड़ी पता होता है कौन पैसा दे रहा है भाई, कौन नहीं दे रहा है. ठीक है. तो अब दूसरी एंट्री तो आप लोगों को पता ही है, आराम से हो सकती है दूसरी एंट्री. दूसरी एंट्री करते समय आप ध्यान देना, थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान देना.
शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यहाँ छाप लेना, मैंने शेयर नहीं लिखा, यहाँ शेयर एप्लीकेशन आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप कितना लिखोगे, ऊपर वाले को ही छाप लो, ठीक है। अब जो दूसरी एंट्री आप यहां डाल रहे हो, यहां ध्यान से देखना भाई, आप क्या करते थे, आप लिख देते थे टू शेयर कैपिटल, ये डाल देते थे भाई। अब जैसे ही शेयर कैपिटल का पैसा डालोगे, आप शेयर कैपिटल का पैसा तो भैया हमें तो एप्लीकेशन पे 10,000 मल्टीप्लाई 3 चाहिए, क्योंकि कैपिटल के नाम से तो हम 30,000 मांग रहे हैं। बाकी लोगों ने जो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, अब आप उसको रिफंड कर दो। आपको पैसे कितने मिल गए, 42, चाहिए कितने थे, 10,000 मल्टीप्लाई 3, 30 चाहिए थे भैया, 12,000 एक्स्ट्रा है, 12,000 को आप बैंक में डाल दो, क्योंकि आप रिफंड कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो तो रिफंड कर दिया। बैंक नीचे क्यों आ रहा भैया, रीजन बताओ। देखो, जब पैसा आया तो आपने बैंक को डेबिट किया था, अब पैसा जा रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा ले लिया ना शेयर होल्डर से, तो अब वापस कर रहे हो, इसलिए बैंक नीचे आएगा। तो बैंक नीचे आएगा भैया, अमाउंट कैसे निकालेंगे, अरे जितना तुमने एक्स्ट्रा लिया था रिफंड करना पड़ेगा ना, 4,000 शेयर का, 4,000 एक्स्ट्रा थे, 4,000 मल्टीप्लाई 3, ऐसे भी निकल के आ सकता है 12,000, और आप डेबिट क्रेडिट से भी माइनस करके निकाल सकते हो 12,000। यही एंट्री में ट्विस्ट था। बाकी सारी एंट्री भैया किससे होंगी, 10,000 से। पहली एंट्री मात्र, क्योंकि हमें नहीं पता होता, दूसरे से तो हमें पता चल गया ना, अगली इंस्टॉलमेंट हमें पता है, हमने जिस जिसको शेयर दिए हैं उसी से तो हम पैसा लेंगे, जिसको हमने शेयर दिए हैं उसी से पैसा लेंगे, ठीक है। तो अगली एंट्रियां सारी 10,000 से होंगी, बाकी तुम्हें सारी एंट्री आती है। चलो एक एक करके एंट्री चेक करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो यहां देखो, आपने पहली एंट्री डाली 42 हमने भी डाली थी। दूसरी एंट्री आपने शेयर एप्लीकेशन 42, शेयर कैपिटल 30,000, बैंक रिफंड 12,000, पैसा वापस कर दिया है एक्स्ट्रा वाला, एक्स्ट्रा शेयर पे जितना मिला था। हम 10,000 शेयर के बदले पैसा रख सकते हैं, 14,000 पे नहीं रख सकते, कंपनी ने इशू किए थे कितने, 10। ठीक है भैया, समझ में आया कितना बोलोगे, हाँ ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तीसरी एंट्री देखेंगे। तीसरी एंट्री अब 10,000 से करेंगे। कितने की थी हमारी इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट वाली 4 की, तो कितना दिखा रही है, 40। बैंक में भी कोई गोल सिनेरियन नहीं है तो बैंक में भी 40। ऐसी अब 3 की है अगली कॉल, तो 30,000 और ये 30,000। जनरल एंट्री आप लोगों को आती है, आप लोग क्या हो, एक्सपर्ट। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को आई है तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार नोट करो और फिर ये जनरल एंट्री आप देखो, नोट करना तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करें।